तो कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग आखिरकार प्लेटिनम एंड के 6th एपिसोड में पहुंच ही गए, जिसमें पिछले एपिसोड में हो रहे मर्डर्स के क्रिमिनल को दिखाया जाता है, जो कि एक चश्मा पहनने वाली लड़की होती है और नासे उसे क्यूट बोलती है। अब नासे जैसे प्रोफेशनल को ये छोटे मोटे क्रिमिनल्स वगैरह तो क्यूट ही लगेंगे, है ना। बाकी अगले सीन में हमें वो साइको किलर एक दूसरी लड़की के साथ मजे मारते हुए दिखाई देती है कि तभी वहां पर मेट्रोपोलिटन घुस चला आता है और बोलता है कि अभी जो पिछली लड़की जिसे तुमने मारा था वो तो अगली नहीं थी, और मैंने तो तुम्हें केवल अगली गर्ल्स को मारने के लिए कहा था, है ना। कैसा काम कर रही हो, धंधा चौपट करवाओगी क्या। बाकी वो साइको किलर बोलती है कि मुझे तो वो लड़की अगली ही लगी थी, जिसके बाद मेट्रोपोलिटन बोलता है कि जिस लड़की के साथ तुम अभी मजे कर रही हो वो अगली है। जिसके बाद वो चश्मे वाली साइको किलर लड़की बंधन, प्रभुत्व, परपीड़न का गेम खेलते ही उस लड़की की भगवान तक जाने की टिकट काट देती है। जिसके बाद हमें मिराई लोग को दिखाया जाता है, जो डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे मेट्रोपोलिटन के पास 3 सेट्स ऑफ विंग्स और एरोज हैं, जिनमें से एक उसने उस साइको किलर को दी होगी। अब किसी को भी रेड एरो देने से पहले उसे लाल एरो से शूट करना पड़ता है। फिर 33 डेज तक वो लेने वाला उस विंग्स और एरोज को यूज कर सकता है। फिर इसके बाद मुकाइडो बोलता है कि हमें उस साइको किलर लड़की को ढूंढकर मारना होगा। जिसके बाद वो लोग बात करते हैं कि कैसे ये साइको किलर एक चारा है गॉड कैंडिडेट्स को फंसाने के लिए, पर हम उल्टा उस मेट्रोपोलिटन को फंसा के निपटा देंगे क्योंकि वही इन सब का जड़ है। फिर मुकाइडो मिराई से पूछता है कि क्या तुम भी उसे मारना चाहते हो, जिसपे मिराई बोलता है कि मैं धोखा खाना पसंद करूंगा धोखा देने की जगह, मैं बुली होना पसंद करूंगा बुली करने की जगह, और मैं मरना पसंद करूंगा मारने की जगह। जिसके बाद मुकाइडो बोलता है कि एक दूध पीने वाला बच्चा भी इन महापुरुषों साधु संतों की बातों को बकवासी कहेगा, वैसे बच्चों को ये बात समझ ही नहीं आएगी। जिसके बाद मुकाइडो बोलता है कि मान लो मेट्रोपोलिटन साकी को व्हाइट एरो से मारने वाला हो और तुम्हें व्हाइट और रेड में से चुनना हो तो क्या करोगे, क्योंकि अगर किसी और ने पहले से उसे लाल एरो मार रखा हो तो तुम्हारा लाल एरो काम नहीं करेगा और मेट्रोपोलिटन साकी को अपने सफेद एरो से लाल रंग में रंग देगा। जिसके बाद मिराई बहुत परेशान हो जाता है और चुन नहीं पाता, और मुकाइडो जाते जाते मिराई से बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मेट्रोपोलिटन किसी से लाल एरो खाना पसंद करेगा, तो तुम लाल एरो भी चूज कर सकते हो। जिसके बाद हमें मेट्रोपोलिटन दिखता है, जहां हमें पता चलता है कि उसने गॉड कैंडिडेट्स को अपने जाल में फंसाने के लिए पुलिस को उस साइको लड़की की लोकेशन बता दी है, और वहां कनाडे का फ्रेंड सोच रहा होता है कि अगली गर्ल्स का मरना एक कोइंसिडेंस है। फिर हमें मुकाइडो दिखता है और उसकी बच्ची और पत्नी भी दिखाई देते हैं, और फिर टीवी में खबर आती है कि कैसे उस साइको लड़की ने लड़कियों का शिकार करके ग्रैंड टावर के ऊपर उन्हें रख दिया है, जो साफ दिख रहा था क्योंकि उसके पास विंग्स है। फिर मुकाइडो मिराई लोग के पास जाता है और सेल्फ डिफेंस के लिए अपने बैग में बहुत सारा माल भी लेके आता है, और इस बार अपनी एंजल बैरेट को भी ले आता है, जो साक्षात ज्ञान की देवी होती है। फिर जिसके बाद बैरेट बताती है कि गॉड कैंडिडेट्स दूसरे कैंडिडेट्स को मारने के लिए ह्यूमन क्रिएशन का यूज कर सकते हैं, जिसपे नासे कहती है कि उसे ये बात पता ही नहीं थी। फिर इसके बाद मुकाइडो मिराई और साकी को गन्स देता है और ये भी डिड्यूस कर लेता है कि वो साइको लड़की अपना अगला शिकार कहां से उठाने वाली है। पर तभी टीवी पे न्यूज आती है कि साइको किलर ने ऑलरेडी एक मुर्गी एक लड़की को ग्रैंड टावर में मार के डाल दिया है, जो कि साफ दिखा रहा था कि ये एक बेट है, एक जाल है। वो साइको किलर अतरंगी नामों से एरोज चलाती है। फिर मुकाइडो बोलता है कि वो एरोज नहीं चला सकता, जिसपे रिवेल नासे को बताता है ऐसा इसलिए क्योंकि मुकाइडो अपनी 14 एरोस की लिमिट पहुंच चुका है। जिसके बाद बैरेट बताती है कि अगर कोई गॉड कैंडिडेट किसी नॉर्मल पर्सन को लाल एरो मारता है और उसे लाल एरो देकर खुद को लाल एरो से मरवाएगा तो उस पहले वाले लाल एरो का असर खत्म हो जाएगा, और ये बात किसी को भी पता नहीं थी। फिर मिराई और मुकाइडो अपने अपने सुपर हीरो यूनिफॉर्म पहन लेते हैं। फिर जिसके बाद मिराई और मुकाइडो अपने अपने सुपर हीरो कॉस्ट्यूम्स पहन लेते हैं, और मुकाइडो साकी और रिवेल को घर में ही रुकने के लिए कहता है और बताता है कि कैसे वो क्राउड में लड़ते वक्त अपने आप को लाल एरो से मरवाता, और पहले से ही वो मिराई से लाल एरो खाने की सोच ही रहा था, पर वो मिराई के आइडियल्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, और बताता है कि वो मिराई से लाल एरो खाने के बाद किसी को जान से मारने की एबिलिटी लूज कर देगा, और वो उस
साइको लड़की को मारना चाहता है क्योंकि वो मासूम लड़कियों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर वो लोग ग्रैंड टावर पहुंच जाते हैं और मिराई साइको लड़की से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिसपे वो बताती है कि मिस्टर मेट्रोपोलेमन ने कहा है कि अगर तुम्हें कोई विंग्स वाला दिखे तो उसे अपने साथ बैठाओ, चाय नाश्ता कराओ और क्या। और कनाडे पूरे टावर को ही बम से फोड़ देता है और इसी क्लिफहैंगर के साथ एपिसोड फूट जाता है, खत्म हो जाता है। तो बस इतना ही था। तो दोस्तों कम से कम 15 लाइक्स तक पहुंचा देना और हो सके तो सब्सक्राइबर को 750 तक पहुंचा दो और बाकी गाली वाली कमेंट करना हो तो कर देना। शुक्रिया।